हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आर के ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिगोनोमेट्री के जितने क्वेश्चन थे वो सारे ख़त्म कर दिए थे। आज के वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री का जो एप्लीकेशन है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कहाँ करते हैं, ठीक, यूज कहाँ होता है ट्रिगोनोमेट्री का, वो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले उस एक्सरसाइज के जो बेसिक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि देखिए हेडिंग ही है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें ये देखिए एक आपके बुक में होगा थियोडोलाइट। ये थियोडोलाइट जो है ये सर्वे करने के काम आता है। सर्वे करने का काम किसी पहाड़ की जो ऊंचाई मापना हो तो उसका काम आता है। किसी नहर नाले की चौड़ाई निकालना हो तो उसे मेज़र करने के लिए ये थियोडोलाइट का जो है यूज होता है। ये एक सर्वेक्षण यानी सर्वे इंस्ट्रूमेंट है और ये जो है ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री के नियम पर ही आधारित है। अब देखिए इसमें ऊंचाई और दूरियां, इसमें दो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। पहला ये है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन भी इसे बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। अब देखिए ये एक आदमी खड़ा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये एक इंसान, मान लीजिए आप ही खड़े हैं और किसी एक टावर तो जानते ही हैं, इसे टावर बोलते हैं, इसको आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये मान लीजिए आपकी आँखों के सीध वाली एक लाइन है और ये आपके पैर की सीध वाली लाइन है, ठीक। तो आँखों की सीध वाली जो लाइन है और यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस टॉप पर या कहीं पर भी देखें तो इसके बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। और अगर तो ये बात हमेशा क्लियर रखिए कि जब भी हम नीचे से ऊपर देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक में ही नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन ऊपर, उसे ऊपर, ठीक है, उन्नयन कोण होगा, ठीक। अब देखिए हाँ ये उन्नयन कोण। अब इसका एक और होता है, अब यहाँ देखिए एक और इसमें बुक में है, ये एक कोई गर्ल है और ये एक पतंग को देख रही है, ठीक। और ये देखिए ये इसकी आँख के ठीक सीधी लाइन गई है और ये है दृष्टि रेखा, ठीक। और ये एक पतंग को देख रही है तो इस लाइन और इस लाइन के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसका अब जो आता है वो अवनमन, उन्नयन, ठीक। अब देखिए अवनमन इसका उल्टा होता है, जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन होता है और जब हम नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण होता है। अब ये देखिए ये कोई लड़की है छत पे है, ठीक, नीचे बॉल को देख रही है तो अब फिर एक लाइन तो वही रहेगा जो उसके आँखों के ठीक सामने जा रही है, ठीक। ये एक इमेजनरी लाइन है, आभासी लाइन है। अब ये जो नीचे जो देख रही है तो इसके आँख और ये जो देख रही वस्तु की इसके बीच में जितना कोण बनेगा इसे अवनमन कोण कहते हैं, ठीक। उन्नयन कोण ऊपर देखने के लिए, अवनमन कोण नीचे देखने के लिए। तो यही दो कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर रखना है। अब देखिए इसी दो कॉन्सेप्ट पर, अगर ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो इसी पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं, अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसमें और आप देख लीजिएगा जाकर। ये मैं इंग्लिश में सॉल्व कर रहा हूँ, अगर यदि किसी को हिंदी में सॉल्व कर रहा हूँ, अगर यदि किसी को इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में वीडियो बनाकर लिंक शेयर कर दूँगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आपने ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ा है, समझा है तो ये ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशन यानी उसके अनुप्रयोग करने में बहुत ही आसानी होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन ये है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आकृति ये दे दिया है सीधा सा, ये देखिए ABC
और ये AC मान लिया डोर है, डोर की लंबाई क्या है 20 मीटर। और ये ABC, तो ये खंभा है और ये BC जो है खंभा और डोर जहाँ बंधी हुई है ज़मीन पर, इसके बीच की दूरी है। तो मुझे खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो अब मुझे जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिए, उसी पर ये पूरा बेस्ड है, ये पूरा 9.1 एक्सरसाइज। अब यहाँ देखिए, ये 20 मीटर है, मुझे निकालना है खंभे की ऊंचाई। तो ये और कोण जो दिया है वो दिया है ये। तो इसके लिए ये जो AB हो जाएगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यानी आपके पास परपेंडिकुलर निकालना है, ये दिया है, हाइपोटेनस दिया है, लंब निकालना है, कर्ण दिया है और ये कोण दिया है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये लंब और कर्ण में जो है ये किसका रेशियो होता है। तो बेसिकली आपको 3 ही रेशियो पर काम चल जाएगा, साइन कॉस टेन। तो लंब और कर्ण जो होता है वो साइन का होता है। तो साइन थीटा की जगह हम यहाँ साइन 30 डिग्री रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, ठीक, यहाँ लिख दीजिए साइन 30 डिग्री बराबर क्या, लंब बट्टे कर्ण, यानी AB बट्टे AC। तब सीधा लिख दीजिए AB बट्टे AC। अब AB ही निकालना है मुझे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान याद रखिए, ये देखिए 0, 30, 45, 60 और 90। अब 30 है तो 0 के बाद 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, बट्टे 2, तो 1/2। AB तो निकालना ही है और AC दे दिया है, AC डोर की लंबाई जो है वो दिया है 20 मीटर, ये देखिए। तो 20 मीटर लिख दीजिए और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 होगा कि नहीं, और ये आ गया 10 मीटर। यही है आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कभी ना कभी एग्जाम में आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, मतलब जहाँ जमीन है, ठीक, की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, चित्र बनाकर समझते हैं। ये मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है, ये पेड़ मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ठीक, तो ये टूटेगा तो ये जो है पूरा झुक के आएगा कि नहीं नीचे, तो ये आ गया झुक के नीचे, ठीक। तो यानी इसकी जो लंबाई होगी, इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, वो वही लंबाई यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक। ये पेड़ है, क्या है, A और B पेड़ है, ठीक। ये पेड़ जो है C से टूट गया और C से टूटने के बाद कहाँ आ गिरा, यहाँ D पर, और ये जो है भूमि, ठीक, के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो और ये दिया है 8 मीटर, मतलब इसकी पाद बिंदु से, यानी B, ये जहाँ ज़मीन में गड़ा हुआ है, इससे और ये शिखर की दूरी जो दिया है वो दिया है 8 मीटर, ठीक। तो अब मुझे निकालना जो है वो निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए मुझे सबसे पहले BC निकालना होगा, ठीक, और AC निकालना होगा। तो AC जो है वो है CD के बराबर, है कि नहीं, क्योंकि AC ही तो गिर के आया है यहाँ CD। तो अब इस BD से मुझे BC भी निकालना है और CD भी निकालना है, और फिर CD इक्वल है AC के, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे निकल आएगा पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ मान लीजिए, माना कि AB एक
पेड़ है जो कि बिंदु C से टूटकर उसका शिखर बिंदु D पर छूता है और 30 डिग्री और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इतना लिख देना है, ठीक। तो क्या हो गया, आप देखिए मेरे पास AB पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AB BC प्लस AC, ठीक, BC प्लस AC, और AC बराबर CD, ये क्या है, टूटा हुआ भाग, और BD जो है वो है पाद बिंदु और शिखर के बीच की दूरी। इसमें हर एक पॉइंट आपको मेंशन करना होगा, बताना होगा कि आपने कहाँ किसको क्या लिया है, ठीक। क्वेश्चन हम हटा देते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से देख सके। अब देखिए यहाँ ये जो है A को D से मिला लीजिए, ये भी एक, तो देखिए अब कैसे निकलेगा। आपको निकालना है BC और दिया है BD, तो BC और BD इस एंगल के लिए BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ठीक, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले BC निकालने के लिए तो लिख दीजिए आप त्रिभुज BCD में क्या होगा, तो BC बट्टे BD यानी P बट्टे B, ये क्या होता है 10, तो हो गया 10 थीटा यानी 30 डिग्री। तो अब देखिए BC कितना दिया है, BC तो निकालना ही है, तो BC बराबर BD इंटू 10-30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब देखिए BC बराबर BD कितना है 8, तो 8 और बट्टे √3 ये मीटर में। अब देखिए ये हो गया एक रिलेशन, और दूसरा इसी में देखिए क्या निकालना है, CD निकालना है, और दिया क्या है BD दिया है। तो आप अच्छा आपके पास BC भी है तो आप किससे भी निकाल सकते, लेकिन मेरे पास BD पहले से ही दिया है, तो आप लिख दीजिए BD अपॉन CD। BD क्या है B और ये CD H, ये होता है कॉस का रिलेशन, B और H का रिलेशन जो होता है वो कॉस का होता है, तो कॉस 30 डिग्री, ठीक। कॉस में उल्टा हम काउंट करते हैं, ये देखिए ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। कॉस में 0 30 ये है ना, लेकिन काउंट इधर से करेंगे तो 0 1 2 3, 3 का वर्गमूल कितना हो √3/2। तो यहाँ देखिए निकालना क्या है मुझे, CD निकालना है, तो क्या करेंगे BD है 8, CD निकालना है cos 30 हो गया √3/2। तो CD निकालने के लिए CD को इधर भेज देंगे, तो CD और ये पूरा इधर आ जाएगा, तो 8 × 2/√3 यही आएगा।
अब क्या करना है, निकालना है ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए बी सी प्लस सी डी करना था। ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी, या फिर ए सी किसके है, सी डी के इक्वल है। ए सी जो है सी डी के इक्वल है, तो सी डी है आपके पास। तो बी सी हो गया 8/√3 प्लस सी डी हो गया 16, यहाँ ये हो गया 16/√3 मीटर, 16/√3। अब ऐड करिए, √3 24/√3। इसको आप रेशनलाइज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नीचे 24√3/3, 3 8 यानी 8√3 मीटर। यही है पेड़ की ऊंचाई। तो आप लिख दीजिए पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी आप देखे होंगे, अगर चिड़ियाघर या फिर कहीं पार्क वगैरह गए होंगे तो उसमें एक बच्चे सब फिसलते रहते हैं, ऊपर एक तरफ सीढ़ी बना रहता है, दूसरी तरफ फिसलते हैं। तो वही है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक मतलब 5 साल तक के लिए बना दे रहे हैं। ये देखिए, ये 5 साल तक के बच्चे के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई, ठीक। यहाँ से इसे मान लीजिए ए बी और सी, और भूमि के साथ कोण जो है बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक। और फिर आगे देखिए, क्वेश्चन है कि उससे अधिक बच्चों के लिए जो है 60 डिग्री का कोण, 3 मीटर की ऊंचाई है और 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब ये ढाल कितना है इसके लंबाई कह रहे हैं निकालने के लिए। दूसरा ही बना ले रहे हैं, ये देखिए, दूसरे केस में जो है ये है 5 वर्ष के लिए और ये है 5 वर्ष से अधिक के लिए। 5 वर्ष से अधिक, ये है 60 डिग्री, ठीक, और इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। तो देखिए, जब हम ये कोण ले रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, P, और ये हो जाएगा H। मुझे H ही तो निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ABC और DEF मान लीजिए, DE और F। तो चलिए देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। लिख देते हैं 5 वर्ष के बच्चों के लिए, इसके बच्चों के लिए ट्रायंगल ABC में क्या है, तो ये देखिए, ये P है और ये H है, इसमें भी ये P होगा और ये H होगा। तो P और H में रिलेशन यानी AB/AC, AB/AC, P/H क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, ठीक। अब देखिए AB कितना है, 1.5 मीटर, और AC ही तो निकालना है, और साइन 30 का मान 1/2। मान निकालने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, बार बार यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबा बनेगा। अब यहाँ देखिए AC इधर चला गया, AC इंटू AC, और 1.5 इंटू 2 तो कितना हो गया, 3 मीटर। तो ये हो गया 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ये एक आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरा, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए,
के लिए। देखिए इसमें भी वही सेम करना है, लेकिन इसमें साइन 30 नहीं होगा, साइन 60 होगा। तो इसमें डी अपॉन डी एफ कर लीजिए, पी अपॉन एच। तो देखिए त्रिभुज डी ई एफ में ये 90 डिग्री है, त्रिभुज डी ई एफ में। तो डी ई अपॉन डी एफ, ठीक, बराबर साइन 60 डिग्री। ठीक, निकालना क्या है, तो डी एफ निकालना है। अभी रहने दीजिए, डी ई कितना है, 3 मीटर है। ठीक, और डी एफ निकालना है। साइन 60 का मान होता है √3/2। देखिए निकाल लेते हैं। डी एफ इधर चला जाएगा और √3 इधर आएगा। देखिए डी एफ √3/2 है, तो इसको इधर लाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो 3 गुने 2/√3। ठीक, अब ये देखिए 3 है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए इसको काट देते हैं। तो ये हो गया √3 गुने √3। अब √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा, 2√3। ये हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। मतलब भूमि पर एक कोई बिंदु ले लिया गया है जो मीनार के पाद बिंदु से मीनार की जो जड़ है वहाँ से 30 मीटर है। तो चलिए देखिए सीधा हम डायग्राम बनाते हुए बता रहे हैं। ये मान लीजिए ये है मीनार। ठीक, इससे यहाँ एक कोई बिंदु ले लीजिए, ये रहा, यानी इसकी लंबाई जो है, दूरी जो है, ये दिया है 30 मीटर। ठीक, 30 मीटर दिया है। अब आगे कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मतलब हम यहाँ से जब देखेंगे इसको, तो ये जो बनेगा कोण, ये बनाएगा 30 डिग्री का। ठीक, पाद बिंदु से बिंदु की दूरी 30 मीटर और उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मान लीजिए ABC। तो यहाँ लिख दीजिए आप क्वेश्चन में AB मीनार की ऊंचाई। है और C भूमि पर कोई बिंदु है, जो कि B से 30 मीटर दूरी पर मीनार की ऊंचाई से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। ठीक, इतना लिख दिया, 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। अब बस, क्योंकि देखिए इसमें सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, आप जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, क्योंकि अब जैसे देखिए त्रिभुज किस में, ABC में निकालना क्या है, AB निकालना है और दिया है। अब देखिए इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए ये हो गया P और इसके जस्ट बगल वाला हो गया B। तो P और B में रिलेशन किसका होता है, 10 का होता है। तो AB/BC, तो AB/BC क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री। निकालना क्या है, AB तो निकालना है। तो AB बराबर, अब 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इंटू BC। ठीक, अब देखिए BC कितना है, तो 30 है, तो 1/√3 इंटू 30 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 30 को लिख सकते हैं 10 गुने 3, और 3 के बदले आप लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं, या फिर इसको परमेकरण कर देते हैं, तब भी वही आता बात। चलिए यहाँ बता दिया मैंने, परमेकरण भी बता दे रहे हैं। ये आ गया 10√3 मीटर। ये हो गया आंसर मीनार की ऊंचाई। अब देखिए अगर इसको परमेकरण करते तो क्या करते, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, इंटू 30 है
और देखिए √3 गुने √3, अब यहाँ क्या हो जाएगा, √3 गुने 30/3, 3 रहे 30 तो 10√3। तो चाहे ऐसे जाइए चाहे फिर ऐसे करिए, बात एक ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक। ये मान लीजिए भूमि है, ठीक, और इससे ये यहाँ मान लीजिए पतंग उड़ रही है, ठीक। तो ये मान लीजिए AB, कुछ भी मान सकते हैं, कितना है 60 मीटर, ठीक। अब देखिए क्या है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, ठीक। ये मान लीजिए एक यहाँ से ये है डोर, ठीक, और इसे बांध दिया गया है, ठीक। यहाँ एक भूमि पर कोई बिंदु है C, बांध दिया गया है, और कह रहा है इसका झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है, यानी ये जो है ये 60 डिग्री ABC, ये A पतंग है, ठीक, और C कोई बिंदु है जहाँ पर बांधा गया पतंग को। तो निकालना क्या है, डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए निकालना है डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी AC निकालना है आपको, इसको निकालना है। तो ये दिया है AB, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं इसके बारे में क्या सब है। क्या है, AB पतंग की ऊंचाई है, ठीक। अच्छा ये ऊंचाई कितना है 60 मीटर, ठीक। देखिए C भूमि पर कोई बिंदु है जिससे डोर बंधी हुई है और 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। तो मुझे निकालना है AC, तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल है, ये कोण है, तो इसके जस्ट बगल वाला क्या हो गया, B हो गया, ये हो गया P और ये हो गया H, बस यही क्लियर रखना है। अब देखिए आपके पास है क्या, P है और ये कोण है, और निकालना है H, तो P और H में रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा का, और साइन थीटा होता है P/H, तो AB/AC, तो लिख दीजिए AB/AC बराबर साइन 60 डिग्री। कितना आसान है, बस केवल चित्र बनाना है, डायग्राम समझ गए तो और कुछ नहीं है। AC निकालना है, तो AC बराबर, अब AC उधर चला जाएगा, AB/60 हो जाएगा। AB कितना है 60 मीटर, AB/साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, नीचे आया तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 गुने 2/√3, अब √3 है, इसको परमेकरण कर दीजिए, कैसे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया ये देखिए, 60, अभी रहने दीजिए ऐसे ही, 60 गुने 2 √3/3, 3 से ये 20 बार में चला गया, तो 20 दूना 40 √3 मीटर, क्योंकि मीटर में था, यही हो गया पतंग की डोर की लंबाई। हाँ ठीक है, ये आंसर है, यहाँ लिखे, अच्छा लिखे नहीं, AC लिख दीजिए, AC डोर की लंबाई है। AC डोर की लंबाई है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक, और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले भवन ही बना लेते हैं, चलिए, ये रहा घर, आपका ही घर होगा, ठीक, ये 30 मीटर का घर है, ठीक, और आप जो है इससे कुछ भवन से कुछ दूरी पर, ठीक, ताक झाक करते ही रहते हैं दूसरे के घर में, तो ये मान लीजिए जहाँ है आप,
1.5 मीटर। ठीक, अब कह रहा है उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। ठीक, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से जब देखें इसको तो कितने डिग्री का बना उन्नयन कोण, तब बना 30 डिग्री का। ठीक, फिर यहाँ से गए थोड़ी दूर आप, ठीक, यहाँ पर गए, तब इस समय भवन का उन्नयन कोण बना 60 डिग्री का। ठीक, तो अब जितनी हाइट यहाँ है उतनी हाइट यहाँ है, उतनी हाइट आपकी यहाँ भी रहेगी। ठीक, हाइट तो चेंज होगा नहीं। तो ये देखिए 30 मीटर है और ये है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ए बी सी डी ई एफ और जी। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो आप बताइए कि आप यहाँ डी से सी तक कितनी दूरी तय किए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, लिख लीजिए पहले कुछ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्या, तो ए बी बराबर 30 मीटर, भवन की ऊंचाई है। ठीक, और डी ई सी एफ और बी जी, डी ई बराबर सी एफ बराबर बी जी बराबर कितना है 1, तीनों जगह आप ही खड़े हैं। लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई है। अब देखिए ध्यान से, निकालना क्या है आपको, एफ जी निकाल लीजिए और एफ ई निकाल लीजिए। ठीक, एफ ई निकालने के लिए क्या निकालना होगा, ई जी और एफ जी, ई जी और एफ जी। ई जी में से अगर एफ जी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ई एफ, जितना दूर आप गए। तो सबसे पहले देख लीजिए ट्रायंगल, अच्छा जो ये है वही बिल्कुल सेम ऊपर भी होगा, चाहे आप यहाँ से यहाँ जाइए चाहे यहाँ से यहाँ, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ ये 1.5 मीटर है, तो ए जी कितना आएगा, यहाँ लिख लेते हैं। ए जी बराबर 30 माइनस ए जी बराबर ए बी माइनस बी जी। ए बी कितना है 30 है, बी जी आपकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो ये आ गया 28.5 मीटर। तो अब देखिए, अब त्रिभुज ए जी एफ में, त्रिभुज ए जी एफ में ये कौन है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो एफ जी बट्टे ए जी बट्टे एफ जी बराबर आप लिख दीजिए 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए ए जी कितना है, तो 28.5 है, एफ जी आपको चाहिए, तो एफ जी बराबर लिख दीजिए सीधा 28.5, 1060 नीचे आ जाएगा और बट्टे √3। ठीक, अब ये आ गया एफ जी। अब यहाँ इस तरफ निकाल लीजिए, त्रिभुज ए जी ई में, ए जी ई में क्या हो जाएगा, ए जी अपॉन ई जी, ए जी अपॉन ई जी, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये √3 है इसका मान 1/√3। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको ई जी, तो ई जी इधर चला जाएगा और ए जी ये √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ए जी कितना है 28.5 √3। तो अब देखिए ध्यान से, ई जी आप यहाँ लिख दीजिए सीधा, यहाँ भी लिख सकते हैं। ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर ई जी माइनस एफ जी। तो ई जी कितना है, ई जी है 28.5 √3 माइनस एफ जी है 28.5 बट्टे √3। 28.5 को कॉमन निकाल लीजिए और क्या बचा अंदर, √3 माइनस 1/√3। अब एलसीएम ले लीजिए, 28.5
एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 बट्टा √3। तो ये देखिए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 28 दूनी 56 और 1 57, 57 बट्टे √3 आया। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये कितना हो गया, 3। तो 3 से 19 दिया 57 होता है। तो यानी आप कितना दूर गए, 19√3 मीटर। यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु से एक 20 मीटर भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, चित्र बनाकर समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लीजिए भवन है 20 मीटर का, ठीक। ये भवन है 20 मीटर का। भूमि के एक बिंदु, तो एक कोई बिंदु ये ले लीजिए, ये रहा एक बिंदु। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, संचार मीनार, अब देखिए ध्यान से, ये जो था ये भवन था, भवन को आप मान लीजिए ए बी, ठीक, और ये बिंदु है सी। अब यहाँ तक भवन है, अब यहाँ से ऊपर एक मीनार लगी हुई है, एक मीनार, ठीक। तो ये इसमें कह रहा है 45 डिग्री, यानी यहाँ तक जो है भवन के शिखर तक का कोण, जो भवन के शिखर से कोण कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक। और मीनार यहाँ है, तो यहाँ से इस बिंदु तक का कोण बन रहा है, वो बन रहा है ये कोण, ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। ये ए बी भवन है, भवन के ऊपर मीनार है, इसे आप मान लीजिए डी। ए बी भवन की ऊंचाई है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और ये जो है 60 डिग्री का मीनार की ऊंचाई। तो चलिए निकालना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी ए डी निकालना है। तो फिर से वही कहानी, निकाल, आपके पास ए बी है ही, चाहिए क्या, ए डी चाहिए, ए डी चाहिए। तो अब ए डी के लिए आपको पता होना चाहिए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में आप निकाल सकते हैं बी सी, तो निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। ए बी बराबर 20 मीटर, भवन की ऊंचाई है, ठीक। ए डी मीनार की ऊंचाई, ठीक। सी भूमि पर एक बिंदु है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये है कौन, तो इसके जस्ट बगल वाला ये हो गया बी और ये होगा पी, ठीक। तो बी और पी में रिलेशन तो 10 का होता है, तो पी यानी ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी क्या होगा 10, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अभी ए बी सी लिए हैं, ठीक। तब देखिए ए बी कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, बी सी निकालना है, 10 45 का मान होता है 1, तो हो गया ना बी सी बराबर 20 मीटर, निकल आया बी सी 20 मीटर, ठीक। अब देखिए अब आपको लेना है त्रिभुज बी सी डी। तो अब देखिए अब त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या करेंगे आप, तो ये तो हो गया पूरा P और ये है B, वही सेम, तो बी डी बट्टे बी सी और ये हो गया 10 60 डिग्री, ठीक। बी डी का मान निकालना है, बी डी, तो बी डी बी सी कितना है 20 मीटर आया है, 10 60 का मान होता है √3, तो बी डी कितना हो गया 20 √3 मीटर।
अब इस फिगर में देखिए ध्यान से, मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार यानी आप ये निकाल लीजिए भवन सहित मीनार की ऊंचाई माइनस ये भवन की ऊंचाई, तो बी डी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी माइनस ए बी। लिख दीजिए यहाँ लिखते हैं ए डी बराबर बी डी माइनस ए बी। तो बी डी है 20√3 मीटर और ए बी कितना है, तो ए बी दिया है 20, तो 20 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया 20 कॉमन निकाल लेंगे तो हो गया √3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया मीनार की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची, मतलब मूर्ति कोई भी लगाते हैं आप देखे होंगे कहीं भी, तो एक पेडेस्टल बनाते हैं, पहले ईंट सब जोड़कर बना लेते हैं, उसके ऊपर मूर्ति रखते हैं। तो शिखर पर तो मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर 1.6। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का, बिल्कुल जैसा ऊपर क्वेश्चन था ऐसे ही नीचे क्वेश्चन है। तो इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। देखिए सेम, ये मान लीजिए आपका ये हो गया पेडेस्टल, ठीक, ये मान लीजिए पेडेस्टल हो गया ए बी, ठीक, और इसके ऊपर है मूर्ति लगी हुई है, ए बी सी, ठीक। तो इसमें एक बिंदु कोई दिया है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, तो ये जो दिया है भूमि के किसी एक बिंदु यहाँ, तो इसका कोण जो है बना रहा है ये है 60 डिग्री का, ठीक। और कह रहा है पेडेस्टल यहाँ तक है पेडेस्टल, तो पेडेस्टल से कितने का बना रहा है, पेडेस्टल से बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन था, उसमें ए सी निकालना था, इसमें ए बी निकालना है। इसे ये मान लीजिए डी है बिंदु। तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ, लिख दीजिए ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई है, ठीक। ए सी 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई, और बी डी भूमि डी मान लीजिए भूमि पर कोई बिंदु है, एक बिंदु है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप दिया क्या है 1.6 मीटर, इसमें थोड़ा तो आपको करना ये है, इसे आप मान लीजिए x, ठीक, ए बी को मान लीजिए x, तो इससे निकाल लीजिए बी डी, ठीक। देखते हैं कितना आता है। तो त्रिभुज ए बी, पहले ए बी डी में ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखिए ये है कोण, तो इसके जस्ट बगल वाला बेस और ये हो गया पी, तो ए बी बट्टे बी डी, पी बट्टे बी 10 45 डिग्री। तो लिख लेते हैं ए बी बट्टे बी डी 10 45 डिग्री। ए बी है x और बी डी निकालना है, ठीक, और ये 10 45 का मान होता है 1, तो बी डी बराबर कितना हो गया, बी डी बराबर हो गया x मीटर मान लीजिए, ठीक। अब त्रिभुज ये देखिए पूरा बी सी और डी में, बी सी डी में, बी सी डी में क्या होगा, तो ये P है और ये B है, तो P बट्टे B यानी बी सी बट्टे बी डी, फिर से तो यहाँ लिख दीजिए बी सी बट्टे बी डी कितना हो जाएगा, अब 10 60 डिग्री, यहाँ ये पूरा 10 60 डिग्री।
तो देखिए सॉल्व करते हैं। बी सी कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये ए सी कितना है 1.6 मीटर और ए बी कितना है x है, तो बी सी कितना हो गया x प्लस 1.6 मीटर होगा कि नहीं। यहाँ लिख दीजिए x प्लस 1.6 मीटर। बी डी भी कितना है x ही है और 1060 डिग्री, बी डी ऊपर ही आया, ये देखिए x मीटर, 1060 डिग्री का मान होता है √3। ठीक, तो अब आप सॉल्व करिए यहाँ, x प्लस 1.6 मीटर बराबर √3x होगा। x को एक तरफ ले आइए, इस x को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, 1.6 मीटर बराबर क्या हो जाएगा √3x माइनस x। अच्छा यहाँ कॉमन भी निकाल लीजिए आप x को, तो क्या हो गया √3 माइनस 1, यहाँ साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 और ये अपॉन में आ जाएगा ना, तो यहाँ लिख दीजिए x बराबर 1.6/√3 माइनस 1। इसे आपको करना होगा रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक, तो देखिए x बराबर ये 1.6 गुने √3 प्लस 1 और ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो कितना होता है a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, तो 1.6 √3 प्लस 1/2। अब 2 से 1 कट गया, तो आप 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यही आंसर होगा। यही है पेडेस्टल की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक मीनार के पार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधी एक मान लीजिए ये है मीनार, ठीक, ये मीनार है, मीनार थोड़ा ज़्यादा ऊंचा होता है, और ये है भवन, तो कह रहा है, और ये हो गया मीनार और भवन के बीच की दूरी, मीनार और भवन के, तो क्या है मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक, यही है क्वेश्चन। और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक, तो निकालना क्या है भवन की ऊंचाई, और भवन ये मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 50 मीटर, तो ए बी सी और ये रहा डी। ठीक, देखिए अब करना ये है ए बी सी त्रिभुज में आप बी सी निकाल लीजिए, सीधी सी बात है, भवन क्यों चाहिए सी डी निकालने के लिए मुझे बी सी चाहिए, बी सी कैसे निकलेगा, तो ये है त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी दिया है 50, तो इसमें निकाल लेंगे हम बी सी और फिर ये निकल आएगा बी सी डी में त्रिभुज सी डी। तो पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्यूशन, ए बी बराबर 50 मीटर, ये क्या है मीनार की ऊंचाई, और सी डी भवन की ऊंचाई, ठीक। तो अब सीधी सी बात देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण है, तो इसके जस्ट बगल वाला बी और ये हो गया पी, तो ए बी बट्टे बी सी, पी बट्टे बी, ए बी बट्टे बी सी क्या होगा 1060 डिग्री। निकालना क्या है बी सी निकालना है ना, तो बी सी बराबर बी सी था 1060 नीचे, तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 50 और 1060 का मान हो जाएगा √3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3, तो आप लिख सकते हैं 50
√3/3 मीटर। ये आ गया BC। अब निकालना है CD। तो अब लिखिए, अब त्रिभुज BCD में देखिए ये है कौन, तो इसके जस्ट बगल वाला B और ये हो गया P, तो CD/BC। CD/BC क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री 10 30 डिग्री 30 डिग्री। तो निकालना क्या है, BC तो दिया ही है, CD निकालना है सिर्फ। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 का मान होता है 1/√3 और BC इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 50 √3/3 √3 कट गया, ये आ गया 50/3 मीटर। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सड़क की चौड़ाई दिया है, ठीक। तो दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए ये एक खंभा है, ठीक, और दूसरा खंभा ये रहा, ठीक। ये हो गया सड़क, ठीक, दोनों की लंबाई समान है खंभे की। अब कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के, ये है सड़क, इसके कहीं एक बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि एक खंभे का जो है वो 30 डिग्री है और एक का है 60 डिग्री, ठीक। ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ठीक। देख रहे हैं ये ज़्यादा झुका हुआ है, ये ज़्यादा उठा हुआ है, तो इसीलिए ये 60 और ये 30 डिग्री। ये हो गया खंभा, आप इसे डिनोट कर दीजिए AB, ठीक, CD और E। लिख दीजिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ। AB बराबर DE, खंभे की ऊंचाई दिया नहीं है, बराबर खंभे की ऊंचाई, ठीक। और BD कितना दिया है, BD दिया है 80 मीटर, 80 मीटर BD है, पूरा यहाँ से यहाँ तक सड़क की चौड़ाई। तो अब देख लीजिए 80 मीटर है, तो आप इसमें किसी एक को मान लीजिए X, तो मान लेते हैं BC। अच्छा, इसमें निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी आपको ये AB और D में से कोई एक निकाल लीजिए, और फिर ये BC भी निकालना है और CD भी निकालना है। किसी एक को आप X मान लीजिए, तो इसको मान लेते हैं X, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए AB निकालेंगे किस में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ये भी लिख लेते हैं, BD बराबर 80 मीटर सड़क की चौड़ाई, C सड़क पर एक बिंदु है, एक बिंदु है, और BC और CD जो है खंभों, बिंदु तथा खंभों के बीच की दूरी। खंभों के बीच की दूरी है। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में देखिए, इस त्रिभुज से AB निकाल लीजिए और इस त्रिभुज से DE निकाल लीजिए और दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो निकल आएगा X का मान। देखिए, त्रिभुज ABC में क्या होगा, ये कोण है, तो इसके जस्ट बगल वाला ये हो गया B और ये हो गया P, तो P/B 10 60 डिग्री, तो AB/BC। तो यहाँ लिख दीजिए AB/BC कितना हो जाएगा, 10 60 डिग्री। देखिए AB कितना है, AB निकालना है AB, तो AB बराबर BC कितना है X,
तो √3 और x ये एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक। और इधर देखिए त्रिभुज CDE में ये पूरा 80 है, तो CD कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये यहाँ लिख देते हैं 80 माइनस एक्स। तो इसमें देखिए ये हो गया, ये इस कोण के लिए इसके जस्ट बगल वाला b, और ये हो गया p, तो p/b यानी DE/CD 10 30 डिग्री होगा ना, 10 30 डिग्री। तो ध्यान से देखिए निकालना क्या है DE, तो DE बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 और CD है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, इसे मान लीजिए दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 वो, या ऐसे लिख दीजिए, ये दिया ही तो है AB और DE दोनों खंभा है, ठीक। तो आप लिख दीजिए √3x बराबर 1/√3 80 माइनस एक्स। अब देखिए ध्यान से √3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो इधर आ जाएगा x, तो 4x बराबर 80। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 से तो 20 मीटर, ये आ गया x, ये आ गया x 20 मीटर, ठीक। तो ध्यान से देखिए AB निकालना है, तो AB कितना आया है, AB आया है √3x, तो सारी चीज़ निकाल लीजिए। तो एक तो निकल आया BC, एक निकल आया BC, तो एक आंसर तो यही हो गया, ठीक। और AB निकालना है खंभों की ऊंचाई, ठीक। तो खंभों की AB दिया है √3x, तो 20√3 मीटर एक खंभे की ऊंचाई। और देखिए CD दूसरे खंभे के बीच की दूरी CD निकालना है, तो CD बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 बराबर कितना हो गया 60 मीटर, ये हो गया CD 60 मीटर। और दूसरे खंभे दोनों सेम ही है, खंभे अलग अलग थोड़े ना, तो दोनों खंभों के, तो आप यहाँ लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई है 20√3 मीटर और उस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी क्रमशः 20 मीटर और 60 मीटर है। यही तीन निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक नहर, ठीक, ये देखिए एक नहर है, आकृति 9, एक नहर के एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर था, मतलब खड़ा है, ये खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये है CD नहर, ठीक। तो नहर के पहले तट से जो है शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री और दूसरे तट से है 60 डिग्री। इसी तट पर इसी बिंदु से दूर 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद में मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, नहर CD नहीं है, नहर है BC, ठीक। BC नहर है और कह रहा है एक ये B नहर पर जो है, B तट पर जो है ये टावर खड़ा है और इसके दूसरे तट से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस तट से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है D, इससे जो है 30 मीटर है, 30 मीटर दूरी पर यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसमें जब चित्र दिया ही है तो चित्र बनाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से या खुद के समझने के दृष्टिकोण से। ये देखिए AB, ये एक पहला तट हो गया, ठीक, और ये दूसरा तट, कहीं इसको मिला दीजिए। ये ABCD, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये दिया है 20 मीटर। निकालना क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन निकालना है नहर, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई यानी AB निकालना है और BC निकालना है, ठीक। तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखना हाँ लिख सकते हैं। ये देखिए AB बराबर दे दीजिए टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई, BC नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई है, और CD बराबर 20 मीटर। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम जैसे ही पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन भी, इसमें आप x लेट कर लीजिए इसको, तो BD कितना हो जाएगा, और लिख दीजिए माना कि नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई है x मीटर, तो BD कितना हो गया, BD हो गया 20 + x मीटर। सबसे पहले त्रिभुज ABC में देख लेते हैं, ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कोण है तो इसके जस्ट बगल वाला B, और ये हो गया P, तो AB बट्टे BC बराबर 1060 डिग्री। ठीक, AB क्या है, अच्छा AB ही निकालना, इस त्रिभुज से AB निकाल लेते हैं, और इस ये जो ABD से भी AB निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, BC आपने x माना है, और 1060 यानी √3x मीटर, इससे पहला क्वेश्चन। ठीक, अब त्रिभुज ABD में, यहाँ से देखिए त्रिभुज ABD में भी ये B है ये P है, तो आप लिख सकते हैं AB बट्टे BD बराबर 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। तो इसमें आप निकाल लीजिए, AB ही निकालना है, AB है तो ये BD कितना है 20 + x, और 10 30 का मान होता है 1/√3। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, तो ऊपर है √3x बराबर 20 + x, ठीक, बट्टे √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √3 से √3 कितना हो गया 3x बराबर 20 + x, 3 - x कितना होगा 2x बराबर 20। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया 10 मीटर। ये हो गया, ये x किसको माने थे, नहर की चौड़ाई, तो BC जो है ये आ गया, BC जो है ये आ गया 10 मीटर, और निकालना है AB, तो AB बराबर ये देखिए ये है AB, तो AB बराबर आप निकाल चुके हैं कितना √3x, तो ये हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए AB बराबर 10√3 मीटर, और BC बराबर जो है वो आ गया 10 मीटर। यही दोनों निकालना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अभी तक तो सारे क्वेश्चन उन्नयन कोण पर ही हो रहे थे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो है अवनमन कोण आपको दिखने लगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, भवन भी है और केबल टावर है। तो भवन बताए हैं कि भवन होता है छोटा, तो ये रहा भवन, ठीक, और ये रहा केबल टावर। ठीक, तो देखिए ध्यान से, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। भवन का शिखर हो गया और ये हो गया टावर, तो यहाँ आप बना दीजिए एक लाइन। ठीक, ये हो गया 60 डिग्री। इसके बाद किसके पाद, तो भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, केबल के टावर और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ से जब नीचे देखेंगे, यहाँ से इसके शिखर को देखा तो 60 डिग्री का बना। अब जब यहाँ नीचे देखेंगे तो ये हो गया 45 डिग्री का। तो ये देखिए ये कोण बनेगा 45 डिग्री का, अवनमन कोण यही कोण है 45 डिग्री का। तो जब ये 45 है
ठीक। तो ये दोनों पैरेलल है, तो इस हिसाब से जे भी 45 ही होगा। ठीक, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। अब इसका नामकरण कर दें, ए बी सी डी और ई लिख देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये ईडी भवन है, 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है। और एसी मीनार की ऊंचाई है, एसी मीनार की ऊंचाई है बस, और तो कुछ नहीं। सीडी जो है, इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, तो निकालना है क्वेश्चन में टावर की ऊंचाई, यानी एसी निकालना है, एसी निकालना है आपको। तो ध्यान से देखिए, एसी निकालने के लिए आपको पहले चाहिए ए बी, तो आप त्रिभुज ए बी ई में तो ए बी निकाल लेंगे। ठीक, तो लिख दीजिए त्रिभुज ए बी ई में ये कौन है, तो ये हो गया बी और ये हो गया पी। ठीक, तो देख लीजिए आप क्या होगा, पी बट्टे बी यानी ए बी बट्टे बी ई बराबर 10 60 डिग्री। ए बी बराबर, ए बी कितना है, अच्छा ए बी तो निकालना ही है, और तो ए बी बराबर देखिए क्या हो गया, ये ए बी है तो ये हो गया √3 और बी ई जो है आप मान लीजिए x, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अब देखिए, अब त्रिभुज डी ई सी ले लीजिए, या आप त्रिभुज बी सी ई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बी सी ई ही ले लेते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री, बस ये उल्टा है। तो बाद ये है डी ई 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर ही होगा। तो देखिए अब त्रिभुज बी सी ई में ये कौन है, तो इसके जस्ट ये देखिए, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये तो है हो गया एच, इसके जस्ट बगल वाला बी और ये हो गया पी। तो आप बी सी बट्टे बी ई लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दीजिए बी सी बट्टे बी ई क्या हो गया 10 45 डिग्री। आप जो है, अच्छा यहाँ √3x, हाँ ठीक है, बी को आपने एक्स लेट किया था √3x, तो बी ई एक्स है, बी ई एक्स है, ए बी आया है √3x। बी सी देख लीजिए, बी सी क्या है 7 मीटर है, तो 7 मीटर और बट्टे बी ई, तो बी ई एक्स लेट कर लिया था तो एक्स हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ 10 45 है 1, ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया x बराबर 7 मीटर। तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी है √3x, तो यानी 7 √3 मीटर। अभी मीनार की ऊंचाई नहीं निकला है, तो मीनार की ऊंचाई जो है वो है ए सी, तो ए सी बराबर कितना होगा, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना आया है यहाँ देखिए 7 √3 और बी सी है 7, तो आप 7 निकाल लीजिए कॉमन, हो गया √3 + 1 मीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज। एक लाइट हाउस मान लीजिए, ये है लाइट हाउस आपके पास, ये है लाइट हाउस। ठीक, यहाँ एक जहाज मान लीजिए एक यहाँ है और एक जहाज मान लीजिए यहाँ है। जब इससे देखते हैं इसको, एक यहाँ और एक यहाँ, तो अवनमन कोण,
ये, ठीक। तो अवनमन कोण जो है वो बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री का। तो ये देखिए ध्यान से, ये रहा एक इमेजनरी लाइन मान लीजिए, 30 डिग्री, ठीक, और 45 डिग्री। तो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक। अब ये 45 है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिए। ये है, ये पैरेलल लाइन एक मान लीजिए इमेजनरी, और ये भूमि। तो ये देखिए यहाँ से देख रहे थे, तो ए बी मान लीजिए क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई, और सी डी 2 जहाज है। निकालना क्या है इसमें, जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी। इस तरह के क्वेश्चन एक कर चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ही है, बस साइड निकालना है, ट्रायंगल को लेना है, किस ट्रायंगल से कौन सा साइड निकलेगा, बस यही ध्यान रखना है। देखिए सी डी निकालना है तो आपको चाहिए बी डी और बी सी चाहिए, तो निकल आएगा सी डी। तो और दिया है ये 75 मीटर। तो आप निकाल लीजिए सबसे पहले। देखिए ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे तो बी सी निकल आएगा, और ट्रायंगल ए बी डी ले लेंगे तो बी डी निकल आएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में लिख लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्यूशन लिख लीजिए। ए बी जो है वो क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई, ए बी बराबर 75 मीटर, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, सी एवं डी 2 जहाज है, 2 जहाज है। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में ये कौन है, तो इसके जस्ट बगल वाला बी, और ये हो गया पी। तो ए बी बट्टे पी बट्टे बी, ए बी बट्टे बी सी बराबर हो गया 10 45 डिग्री। तो ए बी कितना है, 75 है, ठीक। और बी सी 10 45 का मान 1 हो गया, और इंटू बी सी। तो बी सी देखिए कितना आ गया, बी सी आ गया 75 मीटर। अब त्रिभुज ए बी डी ले लीजिए, ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे बी डी बराबर 30 डिग्री, ठीक। इसमें आपको निकालना है, हाँ बी डी निकालना है। ए बी तो बी सी निकल आया 75। तो देखिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी है 75 बट्टे √3, इसको आप रेशनलाइज कर देंगे तो √3 इंटू √3, ठीक। और देखिए नीचे 3 हो गया, 75 √3 बट्टे 3, 25 दिया 75, तो 25 √3 मीटर। अब निकालना है ये सी डी। तो देखिए बी डी कितना है, सी डी प्लस बी सी, तो यहीं लिख देते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, बी सी प्लस सी डी बराबर 25 √3। बी सी कितना है, 75 है, बी सी 75 है, तो इधर आ जाएगा। ये देखिए सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 25 √3 माइनस 75। देखिए इसमें थोड़ा छोटी सी गलती हो गई, 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। तो 1/√3, ये देखिए बी डी इधर आएगा और ये √3 इधर, तो 75 √3 ही रहेगा, अपॉन में नहीं आएगा। यही आंसर हो गया, ठीक। ये कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। 75 √3, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 75 √3 माइनस 75, तो अब 75 सी डी जहाज़ों के बीच की दूरी, तो 75 कॉमन निकाल लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1.2 मीटर, ये है 1.2 मीटर की एक लड़की है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में
हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा ये है, एक गुब्बारा, तो पहले गुब्बारे को देखती है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक, उन्नयन कोण। दूसरे गुब्बारे को देखती है तो 30 डिग्री का बनता है। तो अच्छा, किसी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, नहीं यही गुब्बारा है, ठीक, यही गुब्बारा है। ये जो है यहाँ जब आ गया तब उस लड़की ने देखा तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो यानी आपको ये निकालना है। चलिए हम इस फिगर को बना लेते हैं कॉपी पर। ध्यान से देखिए, ये रही एक छोटी सी लड़की, ठीक, ये एक छोटी सी लड़की, गुब्बारा पहले था यहाँ, ठीक, फिर गुब्बारा आ गया यहाँ, और इस लड़की पहले यहाँ से देखी तो बना कितने का, 60 डिग्री का। और जब इस लड़की ने इसको यहाँ पर देखी तो बना कितने का, 30 डिग्री का, ठीक। इसे आप डिनोशन कर दीजिए, ए बी सी डी ई, ठीक। आप ये डी ई, उसके बाद एफ जी और एच लिख भी देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर और गुब्बारे यहाँ से यहाँ तक 88.2 है, पूरा 88.2, ये भी है और ये भी 88.2 ही होगा क्योंकि, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखना है, तो ए जी बराबर ई एफ बराबर कितना है, 88.2 मीटर। गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक, और बी एच बराबर सी जी बराबर डी एफ बराबर कितना है, 1.2 मीटर। लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई है, बस। अब देखिए निकालना क्या है, सी डी निकालना है, गुब्बारों के बीच की दूरी। तो लिख देते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर सी डी है। तो देखिए सीधी सी बात, त्रिभुज, अब यहाँ देखिए ये 88.2 है और ये 1.2 है, तो ए सी बराबर ई डी कितना होगा, ए सी बराबर ई डी कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2, तो कितना हो गया, 87 मीटर होगा ना ए सी। तो अब त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए, आपको चाहिए क्या, तो बी डी पता होना चाहिए और बी सी पता होना चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा सी डी। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देख रहे सब क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। यह है 1060 डिग्री, तो ये हो गया बी, ये हो गया पी, तो ए सी बट्टे बी सी बराबर 1060 डिग्री। निकालना क्या है, बी सी, तो बी सी बराबर ये देखिए ए सी है और ये 1060 इधर आ जाएगा नीचे, तो ए सी कितना है, ए सी आया है 87 मीटर और 1060 अपॉन में आ जाएगा √3, ठीक। रेशनलाइज कर दीजिए, कितना हो गया, 87 √3/3, तो 3 दूनी 6 और 3 में 27, 29 दिया 87, 29 √3 मीटर। ये आ गया आपका बी सी। अब क्या करना है, त्रिभुज बी डी ई में, अब त्रिभुज बी डी ई में क्या है, तो ये होगा P और ये होगा B, तो ई डी बट्टे बी डी लिख दीजिए, ई डी बट्टे बी डी। ई डी कितना है, तो 30 डिग्री। निकालना क्या है इसमें, इसमें निकालना है बी डी निकालना है, तो 10 30 का मान होता है 1/√3,
3, 1/√3। तो ये देखिए इधर चला मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, ED√3 हो जाएगा। और ED कितना है 87, ED है 87, तो 87 ये 87√3 मीटर। अब BD क्या है, BD, तो BD को आप लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC + CD। तो यही लिख दीजिए यहाँ से, BC + CD बराबर 87√3। BC कितना है 29√3, BC है ये, तो ये BC को जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो CD बराबर कितना हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। √3 को कॉमन निकाल लीजिए, तो 87 माइनस 29 ये हो गया 58, 58√3 मीटर। यही है आंसर, दोनों गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ध्यान से देखिए, कह ये रहा है कि मान लीजिए ये मीनार है, ठीक, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ से इसने एक कार यहाँ पर देखा, जब यहाँ पर देखा तो 30 डिग्री का बन रहा था अवनमन कोण, ये 30 डिग्री का बन रहा था। 6 सेकंड के बाद कार जो है एक समान चाल से मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये है मीनार, ठीक। तो अब वो जब यहाँ से देखा तो अवनमन कोण कितने का बना, तो बना अवनमन कोण 60 डिग्री का, ठीक। तो देखिए जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये 30 है क्योंकि ये और ये समांतर, और ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। मीनार मान लीजिए AB जो है वो मीनार है, ठीक। और इसमें कितना समय लगा, तो 6 सेकंड का समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा। ABCD 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो इसमें कह रहा है इस बिंदु के मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से यहाँ तक 6 सेकंड में आया, तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जो है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ इस समय पूछा है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ABC मान लिया, इसमें इस क्वेश्चन के बारे में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, देख लीजिए। AB जो है वो है मीनार की ऊंचाई, ठीक। D बिंदु पर कार है, बिंदु D से C तक, बिंदु C तक लगा समय 6 सेकंड, ठीक। और B से बिंदु B से C से बिंदु C से B तक का लगा समय निकालना है, तक का लगा समय यही निकालना है मुझे, ठीक। तो मान लीजिए कि ये x है, इसको आप x मान लीजिए, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं कि DC इस AB से जो है, तो देखिए ये x से मान लिया है मीनार की ऊंचाई। तो अब हम पहले CD निकाल लेते हैं, ठीक।
तो सी डी निकालने के लिए मुझे निकालना होगा पहले बी डी, ठीक, और बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में हम बी सी निकाल लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण है, तो इसके लिए ये बी हो गया, ये पी हो गया। तो ए बी बटे बी सी बराबर 60 डिग्री। ए बी कितना है, एक्स है, और बी सी √3। तो बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया एक्स बटे √3, या इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे 3 और √3, एक्स √3 बटे 3। अभी इतना ही रहने दीजिए, चलिए परेशान हो। बी सी बटे एक्स √3, बी सी बराबर एक्स बटे √3 आ गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में मुझे सी डी की दूरी निकालनी है। त्रिभुज ए बी डी में ये होगा बी और ये होगा पी, तो ए बी बट्टे बी डी, ए बी बट्टे बी डी यानी 30 डिग्री, ठीक। तो ए बी कितना है, ए बी है एक्स और बी डी मुझे पता नहीं, अच्छा बी डी पता नहीं, बी डी को आप लिख दीजिए बी सी प्लस सी डी, अभी रहने दीजिए। बी डी बराबर 1/√3, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, बी डी बराबर एक्स √3 या √3x। बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी डी को सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं। मुझे सी डी चाहिए, तो देखिए बी सी प्लस सी डी बराबर √3x। तो और बी सी कितना है, तो बी सी है √3x, एक्स बटे √3 बी सी। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, √3x माइनस बी सी होगा, तो एक्स बटे √3 यही होगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स बट्टे √3। एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो अच्छा 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x होगा, 2x बट्टे √3। तो ये अच्छा ये आया दूरी। तो अब देखिए हम एक एक नियम से निकालेंगे, कैसे, तो 2x/√3, चूँकि 2x/√3 दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 6 सेकेंड है, ठीक। तो इसीलिए एक यूनिट, इसे यूनिट मान लीजिए या मीटर ही मान लेते हैं, चलिए मीटर। तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 6 भागा 2x बट्टे √3। तो √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक, 2 तिया 6, 3 √3 बट्टे x, यहाँ लिख लीजिए 3 √3 बट्टे x। अच्छा तो मुझे यही तो निकालना था, सी से बी तक लगा समय। तो बी सी कितना आया है, x बट्टे √3। तो देयरफॉर x बट्टे √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3√3 बट्टे x और गुने x बट्टे √3। x से x कट गया, √3 से √3 कट गया, क्या बचा, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड का मुझे समय लगा, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें है मीनार के आधार से, सबसे पहले एक मीनार ही बना लेते हैं, ठीक। देखिए मीनार, ये रहा मीनार, ठीक। मीनार से 4 मीटर, ठीक, और 9 मीटर, ये 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर। ठीक,
ये है 4 मीटर और ये है 9 मीटर। कह रहा है ये जो एंगल होगा और ये एंगल, ये दोनों 90 है। तो अगर यदि हम इसे थीटा मान लें तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि ये दोनों कह रहा है पूरक कोण, तो पूरक कोण यानी 90 डिग्री। तो अगर एक को थीटा मान लेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और तो इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। सबसे पहले डिनोशन ले लीजिए, ए बी सी और डी लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें प्रूव करना है, निकालना नहीं है, प्रूव करना है। देखिए क्या लिख दीजिए, ए बी बराबर 6 मीटर मीनार की ऊंचाई। ये निकालना है, ये यही निकालना है कि ऊंचाई सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ठीक। अब देखिए ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा त्रिभुज ए बी सी में क्या करें, तो आप लिख सकते, ये देखिए ये इस एंगल के लिए बी हो गया, ये पी हो गया, ठीक। तो इससे ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी बट्टे बी सी कितना हो जाएगा, ए बी बट्टे बी सी हो जाएगा, ए बी बट्टे बी सी 10 90 माइनस थीटा, ठीक, 10 90 माइनस थीटा। ए बी मुझे पता नहीं क्या है, ठीक। बी सी कितना है, 4 मीटर है। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, तो लिख दीजिए कॉट थीटा, कॉट थीटा। और बी सी है 4 मीटर, 4 मीटर। इसको अभी यही रहने दीजिए। अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में क्या करना है, तो ए बी बट्टे बी डी कितना हो जाएगा, 10 थीटा होगा ना, ए बी बट्टे बी डी 10 थीटा। और इसमें देखिए क्या होगा, ए बी, तो ए बी हो जाएगा, यहाँ ये पूरा 9 है, पूरा 9 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये पूरा 9 है, तो 10 थीटा, तो 10 थीटा ही रहेगा। बी डी जो है, बी डी 9 मीटर, तो 10 थीटा इंटू 9, ये भी। अब ये दोनों समान होना चाहिए। कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा 4 मीटर बराबर 10 थीटा 9 मीटर, ये दोनों इक्वल करना है। अब देखिए ये करिए, 10 थीटा को इधर ले आते हैं और ए बी को इधर ले आते हैं। तो 10 थीटा को जब इधर लाएंगे तो 1/10 थीटा होगा, 1/10 थीटा, ठीक। इसे आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 9/AB, यही होगा ना, यानी कॉट थीटा का मान जो आ गया वो आ गया 9/9/AB। अब यहाँ आप कॉट थीटा का मान रख दीजिए इसमें यहीं पर, इस फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए ए बी बराबर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा का मान 9/AB इंटू 4। तो ये देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 9 गुने 4, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल 2 बराबर 6 मीटर। हैंस प्रूव्ड। आप नीचे कर लीजिएगा, स्पेस के कारण मैंने यहाँ कर दिया। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है। आप देख रहे हैं 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो बन चुका है। तो प्लीज़ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।